अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, बहनों, भाइयों और दोस्तों, सोसाइटी में जो स्टेटस का क्लैश है हमारे मुआशरे में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसका रुझान। और ये बहुत गलत सोच ने जन्म लिया है, और इस सोच की वजह से हसद, बुग़्ज़, कीना, निफाक से दिल भरे पड़े हैं, और एक दूसरे से नफ़रत पैदा हो गई है दिलों में। अमीर गरीब को नहीं देखना चाहता, गरीब अमीर को नहीं देखना चाहता, और बेसब्री की इंतहा है, और जुल्म और जहालत की भी इंतहा है। और आज हमारे पास कागज़ की डिग्रियां तो हैं, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि उन कागज़ की डिग्रियों ने हमें जो है वो मतलब पैसे कमाना तो सिखा दिया, लेकिन उन डिग्रियों की तालीम में, उसके तालीम के हुसूल में इंसानियत का जो चैप्टर था वो कहीं भी नहीं था, जिसकी वजह से, इस कमी की वजह से इंसानियत हमें पढ़ाई नहीं गई। इस कमी की वजह से हम लोगों ने डिग्रियां लेकर भी जाहिल के जाहिल ही रहे। हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका नहीं आया, ज़िंदगी गुजारने का हुस्न नहीं आया, हम में इखलाकियात पैदा नहीं हुई, और हम अपनी मजहबी अक़दार और रवायात और हर चीज़ से हम जो है दूर होते चले गए। ना बुज़ुर्गों का एहतराम रहा, ना बाकी चीज़ें तो छोड़ देना, इंसानियत ही नहीं रही हम में, इंसानियत ही मर गई है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया है उन वालिदैन के लिए और हमारे लिए भी, कि हम ने अपनी नस्लों को MA करवा कर MNA की दौड़ में तो शामिल कर दिया है, MNA बनने की दौड़ में तो उनको शामिल कर दिया है MA करवा कर, लेकिन हमने उन्हें इंसान नहीं बना सके हम उन्हें। तो क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का, और क्या फ़ायदा ऐसी डिग्रियों का, और क्या फ़ायदा ऐसे कागज़ के टुकड़ों का जो इंसान को इंसान बनना ना सिखा सकें? मुझे बताएं आप। ठीक है, इसका कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है पैसा खर्च करके इतनी महंगी तालीमें दिलवा कर और अपनी औलादों को बिज़नेस की दौड़ में शामिल कर दिया, MNA बनने की दौड़ में शामिल कर दिया, लेकिन उनको इंसान नहीं बना सके हम लोग। ठीक है, और वैशी और जहालत का राज है उन पर, और तालीम के नाम पर हमने उनको जहालत दी, और इंसाफ के नाम पर हमने उनको बेइंसाफ़ी करना सिखा दिया। तो उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं, कोई उनकी ज़िंदगी में मज़ा नहीं है, ना वो किसी की बेटी के साथ अच्छा सलूक कर सकते हैं, ना वो किसी के बेटे के साथ कोई अच्छा सलूक कर सकते हैं। बस ना वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कर सकते हैं, ना अपने बहन भाइयों के साथ, ना अपने रिश्तों के साथ अच्छा सलूक कर सकते हैं। बस वो उनके अंदर एक ही जो शौक़ पैदा हो गया है उन डिग्रियों के हासिल करने के बाद, एक तकब्बुर जो पैदा हो गया है, वो सिर्फ़ पैसे की दौड़ में शामिल होना है कि मैं दूसरे से सबकत ले जाऊं, मेरा माल, मेरी कोठी जागीर, मेरी कारें, मेरे लैंड क्रूज़रें और बंगले और 2 डाले वाली गाड़ियां आगे और 2 पीछे, और गनमैन्स और बॉडीगार्ड्स, बस इस कल्चर ने जन्म ले लिया है। डिग्रियों की इस तालीम ने हमें यह कल्चर तो दे दिया, लेकिन इंसान बनना नहीं सिखाया। हम अपनी औलादों को इंसान नहीं बना सके। इस क्या फ़ायदा ऐसा पैसा वेस्ट करके, और क्या फ़ायदा इतना 12-12, 18-18 साल बच्चों को तालीम दिलवा कर, उनको जब वो अपने पैरों पर खड़ा होने के टाइम आया उनका, तो वो जंगली जानवर की तरह सोसाइटी में दरिंदों की तरह नोच रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों को, अपनी मुसलमान बहनों को। क्या अपने मुसलमान भाइयों बहनों के बच्चों को क्या ज़िंदगी है यार? ये हमने उन बच्चों को क्या दिया है? क्या ये तालीम है? तो लानत है यार ऐसी तालीम पर जो इंसान की कदर ना सिखा सके, जो इंसानियत ना सिखा सके, जो इंसान को मोहब्बत करना और रिश्तों का एहतराम करना ना सिखा सके। यार अगर आपको अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है तो आप उन लोगों का भी तो ख्याल करें जिन्होंने
آج آپ کو اگر کچھ ہو جائے تو آپ کے والدین کہیں کے نہیں رہتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ میں یہ شوق بھی تو ہونا چاہیے، یہ احساس بھی تو ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کسی کے بیٹے کو یا بیٹی کو بے آبرو کر دیا، مار دیا، یا اس کی جان لے لی، یا اس کو سر عام جو ہے دھپڑ مار دیے، تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے، اگر احساس ہی نہیں رہا اس چیز کا تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے یہ کس طرح کی تعلیم اپنی اولادوں کو دی، جس تعلیم نے ہمارا پیسہ بھی برباد کر دیا، ہمارا ٹائم بھی برباد کر دیا، ہمارا سب کچھ برباد کر دیا، ہماری زندگی برباد ہو گئی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلوانے میں۔ لیکن اگر یہ تعلیم ہمارے بچوں کو ایک اچھا انسان نہیں بنا سکی تو کیا فائدہ اس تعلیم کا؟ میرے عزیزو، اپنی بھی سوچ بدلیں اور اپنی اولاد کی بھی سوچ بدلیں۔ سوچ بدلے گی تو زندگی بدلے گی، سوچ بدلے گی تو انشاءاللہ پاکستان بدلے گا۔ کوشش کریں، محنت کریں، اپنی اولادوں کو اچھا انسان بنائیں، اچھا انسان۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔